बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूं गुलाम ज़हरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की। काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, वफाकी वज़रा जनाब मौलाना अब्दुल वासित साहब, जनाब सरदार शाहज़ैन बुगटी साहब, जनाब हाशिम नूतज़ई साहब, जनाब मौलाना सलाहुद्दीन साहब MNA और वसीक और अमायदीन MPS, अमायदीन MPS और चमन के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके पास ऐसे वक्त पे हाज़िर हुआ हूँ जबकि सूबा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई सबसे बड़ा जोग्राफियाई लिहाज से सूबा है, वहाँ पर इस मर्तबा बारिशी तबाहकारी इतनी हुई जो कि नाकाबिले बयान है। चाहे वो चमन है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, चाहे वो किला सैफुल्ला है, चाहे वो लासबेला है, चाहे वो झलमक्सी है, चाहे वो नोशकी है, चाहे वो कोयटा है। गर्ज है कि बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों में इस मर्तबा बारिशी सैलाबों ने 142 लोगों की जान ले ली। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सैकड़ों लोग जख्मी हुए और हज़ारों मकानात वो तबाह हो गए, मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जुज़वी तौर पर तबाह हुए। और इसके अलावा खड़ी फसलें, उनका नुकसान हुआ और बेशुमार पुल और सड़कें, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। ये मेरा इस तबाहकारी के नतीजे में मैं झलमक्सी गया था, आज मैं किला सैफुल्ला गया हूँ, अभी चमन आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, अब मैं कोयटा जाऊँगा। इस हवाले से जनाब कुद्दूस बजंजो साहब वज़ीर आला, उनकी टीम PDMA और चेयरमैन NDMA और सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मेरी ज़ाती निगरानी में हम दिन रात मिलकर काविशें कर रहे हैं। और अफवाज पाकिस्तान, उनके हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के अफसर और जवान, जो कश्तियों के ज़रिए जो लोग पानी में फंसे हुए थे उनको वहाँ से उन्होंने निकाला, राशन पहुँचाया। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने दिन रात काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, इस मुसीबत के वक्त में
न सिर्फ सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, बल्कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई और वफाकी इदारे आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं, खुराक पहुँचाई जा रही है, खैमे मुहैया किए जा रहे हैं, टेंट्स दिए जा रहे हैं और मच्छरों के लिए, उससे बचने के लिए नेट्स मुहैया किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, पानी, साफ़ पानी पीने के लिए पूरी काविशें की जा रही हैं और इसी तरीके से माल मवेशी के उनके इलाज मुआवजे के लिए टेंट्स लगाए गए हैं और इसी तरीके से वबाई अमराज के लिए अब पूरे इक़दामात लिए जा रहे हैं। मगर अगर मैं ये कहूँ कि इन तमाम इक़दामात के बावजूद सब अच्छा है तो ये करीने इंसाफ नहीं होगा। सब अच्छा नहीं है, खामियां भी हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं अभी किला सैफुल्ला से आया हूँ, वहाँ पर टेंट्स हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, वेटनरी कैंप भी है, लेकिन बदकिस्मती से, गफलत कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, कैंपों में खुराक और पानी मौजूद नहीं थी, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और मैं बहुत शाबाश देता हूँ जनाब नौजवान वज़ीर आला को, क़ुद्दूस पसंजो साहब को। उन्होंने फौरी एक्शन लिया, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अमले को वहाँ पर मुअत्तल किया है। मुअत्तल इसलिए नहीं किया कि कोई इनकी नमूद नुमाइश हो, इसलिए किया कि पूरे सूबे में बाकियों के कान खड़े हो जाएं, कोई मज़ीद गफलत का मुर्तकब ना हो। उनकी बाकायदा उनकी इंक्वायरी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि बड़े मेहनती आदमी हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि ये होना नहीं चाहिए था। डीजी जो पीडीएमए हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए था कि इस तरह चीफ मिनिस्टर मेहनत करें और आप सब काविशें करें और नीचे इस तरह के गैप्स आएँ। ये कतन इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बाकी इलाकों में इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बाद सबके कान खड़े हो जाएंगे और सब होश के नाखून लेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाश मिलेगी जनाब वज़ीर आला की तरफ से और मेरी तरफ से भी, और जो ख़राब काम करेंगे उनको अवाम के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और करार वाकई सज़ा मिलेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सूबे में वज़ीर आला ने जहाँ पर अमवात हुई हैं उनको 10-10 लाख रुपए के चेक्स दे दिए गए हैं और वफाक की तरफ से एनडीए में जनरल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको मैंने, नवाज साहब, उनको मैंने गुजारिश की है कि अगले 24 घंटों में सब चेक्स दे दिए जाएं। आज हमने किला सैफुल्ला में दिए। शफाफियत भी बरकरार रखनी है मगर ताख़ीर भी नहीं करनी। यही एक बैलेंस है जिससे कि जो जिनके प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको तक़वीत मिलेगी। 10 लाख रुपए शायद जो सूबे से मिला है और वफाक से मिला है 20 लाख रुपया, शायद उनके आंसू कभी भी खुश्क नहीं कर सकेगा। उनके दिल में जो उनके चले गए घरों के बुजुर्ग, बच्चे या माएँ या बहनें या बेटियाँ, उनका जो गम उम्र भर भी उनको दिन रात उनको तंग करता रहेगा, सताता रहेगा। लेकिन ज़िंदगी बसर करनी है तो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए। लिहाजा ये सूबा और वफाक 20 लाख रुपया हमने उनके हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा रकम दी जाएगी। और जो घर तबाह हो गए हैं मुकम्मल, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं,
चमन से लेकर लास्ट बेला तक इंशाअल्लाह उनको 5 लाख रुपया मुहैया किया जाएगा और बिला ताख़ीर, इसमें ताख़ीर नहीं होगी। चमन के बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरे नौजवानों, सुन लो ये मेरी बात, और ये पैगाम खाली बलूचिस्तान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। चाहे सिंध में, चाहे केपी में, चाहे पंजाब में, चाहे आज़ाद कश्मीर में, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में, ये इमदादी रकूम अगले चंद दिनों में आपके घरों में मौजूद होंगी। ये मेरा आपसे वादा है, ज़िंदगी रही तो ये वादा बिला ताख़ीर मुकम्मल होगा, ताकि आपको यकीन हो सके कि सूबाई हुकूमतें भी और वफाक भी अपनी भरपूर ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। अगली बात बड़ी अहम है और वो ये है कि जो फसलें तबाह हो गई हैं या जो घर तबाह हो गए हैं या जो आपके सड़कात या आपके ब्रिजेस यानी पुल आपके तबाह हो गए, उनका फसलों का भी घरों का भी तखमीना लगाया जा रहा है। इसमें ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन एक शफाफ तरीके से तखमीना लगाना ज़रूरी है ताकि हकदार को उसका हक पहुँचे, और जिसका हक नहीं है उसको हक नहीं है। वो तो फिर जो आवाम का ये मेरी जेब का पैसा तो नहीं, आपका पैसा है। अगर आपका पैसा हकदार को नहीं पहुँचेगा और किसी वजह से सेवन गलती से या आमदन अगर हकदार को ना पहुंचा तो आपके कटहरे में मुझे जवाब देना है और वज़ीर आला ने जवाब देना है और खुदा की अदालत में मुझे जवाब देना है और इन वज़राए आला ने देना है। इसलिए उसके लिए एक जॉइंट सर्वे का मैंने सबको गुजारिश की है। जनाब अमीर बज़नुर साहब को भी कहा है, उन्होंने बखुशी इस फार्मूला को कबूल किया है कि एनडीए में और पीडीएम में सूबों के मिलकर तखमीना करेंगी, लगाएंगी और सूबाई हुकूमतें और जहाँ जहाँ हमारी कोर्स हैं हर जगह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके आगे उनके सारे उनके फील्ड में उनके फील्ड फॉर्मेशंस हैं। तो मैं जनरल बाजवा साहब को भी आज, हमारे जो सपा सलार हैं उनको भी आज गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने मुतल्लिका कोर कमांडर्स को वो फरमा दें कि इस जॉइंट सर्वे में फील्ड में हमारी जितनी मदद कर सकें उनकी बहुत नवाजिश होगी और ये बहुत बड़ी कौमी खदमत होगी, ताकि जॉइंट सर्वे के बाद चाहे वो फसलों का नुकसान है, चाहे वो घरों का नुकसान है, आजकल तो आपके पास जो कैमराज हैं या सेटेलाइट्स हैं वो बहुत शानदार तरीके से उसकी फ़ोटो अक्स मिल जाता है। तो कोई अगर गलत बयानी करना चाहे भी या कोई ट्विस्ट करना चाहे वो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह इस इमेजिंग से, यानी आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो सारे रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे और आखिरी घर जिसको नुकसान पहुंचा है या वो तबाह हुआ है उसको 5 लाख रुपए मुकम्मल तबाही के और 2 लाख रुपए से ऊपर। ये याद रखें, ये हमने पहले 2 लाख था तखमीना जो घर तबाह होता, उसको हमने 5 लाख कर दिया, 50,000, और जो घर था पार्शल यानी जुज़वी वो 25,000 था, उसको हमने 2 लाख किया है। इसी तरीके से फसलों के नुकसानात भी सेटेलाइट से हम लेंगे और दूसरे, और इंशाअल्लाह वो चाहे वो छोटा ज़मींदार है जो भी है उनको नुकसानात का उनको मिलेगा। सूबे और वफाक आपस में तय कर लेंगे कि क्या रेशो होगी, कि कितना सूबा बर्दाश्त करेगा और कितना वफाक बर्दाश्त करेगा। चूँकि सूबों को NFC अवार्ड में अब मेजॉरिटी हिस्सा जो होता है फंड्स का वो सूबों को जाता है, वफाक के पास अब उतना हिस्सा नहीं रहता। लेकिन इस कार्य खैर में हम पीछे नहीं रहेंगे, आपकी शाना बशाना होंगे और इंशाअल्लाह इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कराएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। सूबा बलूचिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के तमाम सूबों के आवाम को और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको आबाद रखे। आप अजीम आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप
बलोच हैं या पश्तून हैं या भरावी हैं या सराइकी हैं या पंजाबी हैं, सिंधी हैं या पठान हैं या कश्मीरी हैं या गिलगित के हैं, आप सब अजीम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और आपको हमेशा आबाद रखे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद आज़म